जय हिंद। अंबिका नाम की एक महिला अपने कांस्टेबल पति के साथ अच्छे से जीवन गुजार रही थी। एक दिन पति कहता है कि रिपब्लिक डे की यानी गणतंत्र दिवस की परेड है, तुम भी चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। पत्नी पति के कहने पर चली जाती है वहां पर वहां जाकर जो देखती है उसे देखकर उसके मन को धक्का लगता है। वहां पर डीजीपी और आईजी स्तर के अधिकारी आए हुए थे और हर किसी को उनके पति सैल्यूट करते जा रहे थे, यानी सम्मान देते जा रहे थे। अंबिका ये चीज देख रही थी कि मेरे पति सबको सम्मान दे रहे हैं, पर कोई पहले आकर मेरे पति को उस तरह का सम्मान नहीं दे रहा है। घर आने के बाद अपने पति से पूछती है कि ऐसा क्या था कि आप ही उनके आगे पीछे दौड़ रहे थे, आप ही उन्हें सैल्यूट कर रहे थे, कोई भी व्यक्ति आपको सैल्यूट करने क्यों नहीं आ रहा था। उन्होंने समझाया कि ये सभी सीनियर अधिकारी हैं, मेरा सैल्यूट करना बनता है, उनका मुझे सैल्यूट करना नहीं बनता। अब ये पहली बार था जब अंबिका को पता चला कि आईपीएस अधिकारी टॉप लेवल के अधिकारी होते हैं पुलिस सर्विस में। उसके बाद उसने आईपीएस बनने का ठान लिया और पति को कहा कि मैं बनूंगी तो एक दिन ऐसी ही पुलिस अधिकारी बनूंगी। और एक दिन अंबिका नाम की इस महिला ने आईपीएस अधिकारी बनकर दिखाया। पति कांस्टेबल है और पत्नी पुलिस में एसपी। इस इंस्पायर करने वाले केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, जो भी मन में आता है कमेंट जरूर कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल तमिलनाडु में रहने वाली एक लड़की अंबिका, जिसकी 14 साल की उम्र में शादी तय कर दी जाती है। उसकी शादी तय होती है पुलिस में सिपाही के तौर पर काम करने वाले एक शख्स के साथ। उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार सभी खुश इसलिए थे क्योंकि लड़का सरकारी नौकरी पर है, पुलिस में कांस्टेबल है। अब सभी इंप्रेस थे, इसलिए ज्यादा समय किसी ने भी नहीं लिया और छोटी उम्र में लड़की की शादी हो रही थी तो ऐसे में उसकी भी कंकरेंस ज्यादा नहीं ली गई। अब शादी हो जाती है और शादी के बाद अंबिका आ जाती है तमिलनाडु के डिंडीगुल में, जहां पर पति की पोस्टिंग थी और वहां पर एक सरकारी घर भी मिला हुआ था। अब शादी होने के कुछ समय बाद ही अंबिका को एक लड़की होती है। लड़की का जन्म होने के बाद परिवार भरा भरा सा लगने लगा था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी, यानी कि अंबिका 18 की हुई तो उसको 2 बेटियों का जन्म हो गया। एक बेटी का नाम है एगान और दूसरी का नाम निहारिका। अब सरकारी घर, पति की सरकारी नौकरी, बच्चे और इसके साथ ही बिल्कुल सेटल्ड लाइफ, जीवन अच्छे से चल रहा था। पर एक दिन लाइफ में ऐसा आया जो कि उसकी लाइफ में एक बड़ा गेम चेंजर बन गया। एक दिन पति घर पर आते हैं, लेट आते हैं। अंबिका पूछती है कि क्या बात, आप आज काफी लेट आए हैं। तो वो कहते हैं कि रिपब्लिक डे की परेड है, उसको लेकर रिहर्सल चल रही है और अगर तुम चाहो तो तुम भी रिपब्लिक डे की परेड देख सकती हो, उसमें आकर तुम्हें अच्छा लगेगा, पूरे दिन घर पर रहती हो। पत्नी अंबिका कहती है कि ठीक है, मैं भी चल पड़ूंगी। अब इतना कहने के बाद जैसे ही रिपब्लिक डे की परेड आती है, यानी 26 जनवरी आता है, सुबह ही पति अपनी पत्नी अंबिका को लेकर जो वेन्यू होता है उसमें चला जाता है। अब वहां पर पत्नी तो बैठ जाती है एक जगह जहां पर सारे पुलिस अधिकारियों के, विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के रिश्तेदार आए होते हैं, परिवार वाले आए होते हैं, उन कुर्सियों पर वो बैठ जाती है। अब वो पति को ड्यूटी करते हुए देख रही है। पति वहां पर खड़ा है। वहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर डीजीपी आए हुए थे, आईजी स्तर के अधिकारी वहां मौजूद थे। अब जो जो अफसर सामने से निकल रहे थे तो अंबिका के पति सभी को सैल्यूट करते जा रहे थे और सावधान खड़े हो रहे थे। अंबिका को यह लग रहा था कि मेरे ही पति सभी को सैल्यूट क्यों कर रहे हैं, सभी को सम्मान क्यों दे रहे हैं, मेरे पति को आकर कोई पहले सम्मान क्यों नहीं दे रहा। अब ये बार बार चीजें होती जा रही थी। जितने भी अधिकारी निकलते जाएं, अंबिका के पति लगातार उन्हें सैल्यूट करते जाएं। अब करते कराते कई घंटे बीत गए और दोपहर बाद अंबिका और उनके पति घूम फिर कर घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद अंबिका अपने पति से पूछती है कि आप उन सभी लोगों को सैल्यूट क्यों कर रहे थे। अब पति समझाते हैं कि वो सभी मेरे सीनियर अधिकारी थे। जो शख्स सबसे आगे खड़े थे
वो डीजीपी थे और पुलिस के रैंक 1 अधिकारी थे, तो उनको सैल्यूट करना मेरा ही नहीं बल्कि सबका फर्ज है। जो जो सीनियर अधिकारी होता है, जूनियर अधिकारी को उसको सैल्यूट करना होता है। ऐसे ही वहां आईजी साहब भी मौजूद थे, तो उनको भी सैल्यूट करना मेरा फर्ज था। अब पत्नी की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। वो पूछती है कि इतने सीनियर अफसर बनते कैसे हैं? तो पति बताता है कि इसके लिए बहुत ही कठिन मुश्किल परीक्षा यूपीएससी देनी होती है। जिसका यूपीएससी क्वालिफाई होता है वही आईपीएस अफसर बन सकता है, और आईपीएस अफसर ही इतनी सीनियर पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। अंबिका बड़े ही इनोसेंट तरीके से अपने पति को कहती है, मैं भी आईपीएस अफसर बनना चाहती हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? पति थोड़ा सा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। अंबिका ने यह बात तो कह दी थी, पर उसके लिए रास्ता शुरू कहां से करना था यह नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि वो तो स्कूल ड्रॉप आउट थी। 14 साल की उम्र में उसकी शादी हो चुकी थी, इसलिए 10वीं तक उसने क्वालिफाई नहीं की थी। पहले तो 10वीं करनी जरूरी थी। अब 10वीं करने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया। 10वीं क्वालिफाई होने के बाद फिर 12वीं भी प्राइवेट स्कूल के जरिए की, वो भी क्वालिफाई हो गई। उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। डिस्टेंस लर्निंग से, यानी घर बैठे हुए ही उन्होंने पढ़ाई की और जाकर एग्जाम दिया। ग्रेजुएशन भी उनका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद असली चुनौती, असली लड़ाई जीवन की उनके सामने थी। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें यूपीएससी की तैयारी करनी थी, पर यूपीएससी की तैयारी के लिए जिस जगह वो रह रही थी, तमिलनाडु के डिंडीगुल में, वहां पर यूपीएससी का कोई अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था। इसके लिए उन्होंने अपने पति को कहा कि मैं दिल्ली तो नहीं जा सकती, पर चेन्नई जरूर जाना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर यूपीएससी के अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। और पति बिना दोबारा सोचे हुए अपनी पत्नी को कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारी पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। इसके बाद अंबिका और उनके पति और उनके बच्चे सभी चेन्नई पहुंच जाते हैं। उनके लिए एक अच्छा घर तलाशा जाता है, तो उनके पति ने सुबह से लेकर शाम तक घूमते घुमाते एक ऐसा घर ढूंढा जो कि कोचिंग सेंटर से भी काफी नजदीक था। अब अंबिका के पति घर ढूंढकर उन्हें सेटल करके वापस डिंडीगुल चले गए, बच्चे भी चले गए साथ में। अंबिका की पढ़ाई की जर्नी अब शुरू हो जाती है। वो रोज सुबह उठकर कोचिंग सेंटर जाती, वहां से आकर शाम तक, रात तक पढ़ती रहती, फिर सुबह उठती, थोड़ा सा पढ़ने के बाद फिर कोचिंग सेंटर और फिर शाम को आकर पढ़ाई करती। और पहली बार साल 2005 में एन अंबिका नाम की इस लड़की ने यूपीएससी का एग्जाम दिया। अब यूपीएससी का एग्जाम पहली बार दिया तो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ। अंबिका के पति ने ढांढस बंधवाया और कहा कि यह लड़ाई काफी लंबी है, तुम्हें पेशेंस रखनी पड़ेगी। और अब अंबिका दूसरी बार के लिए भी तैयारी शुरू कर चुकी थी। दूसरी बार भी यही हुआ कि बहुत ज्यादा तैयारी की, पर फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। 2 बार फेल होने के बाद तीसरी बार के लिए और ज्यादा सख्त मेहनत, कड़ी मेहनत शुरू कर दी गई। तीसरी बार भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। जब तीसरी बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, अब पति ने फोन पर कहा कि क्यों ना तुम वापस आ जाओ, थोड़ा ब्रेक ले लो, या फिर ये पूरी स्ट्रगल को छोड़ दो। अंबिका अभी ना हां कहती है ना कहती है। पति सीधा छुट्टी लेकर डिंडीगुल से पहुंच जाते हैं चेन्नई, और चेन्नई में जाकर अपनी पत्नी को समझाते हैं कि देखो, अब मुझे एक नया घर, सरकारी घर मिलने जा रहा है, अच्छा बड़ा घर होगा, बच्चे भी धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे रिटायरमेंट तक मैं भी सब इंस्पेक्टर के रैंक तक पहुंच जाऊंगा, तो मेरी पेंशन भी अच्छी होगी। तुम चिंता मत करो, ज्यादा बोझ अपने सिर पर मत लो, और मेरी बात मानो तो अब घर चलो। मगर अंबिका काफी सोचने समझने के बाद अपने पति को कहती है कि अगर आप मेरी बात माने तो मुझे एक चांस और दे दें, मुझे 1 साल मेरे जीवन का और दे दें। और पति कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमने ऐसा फैसला किया है तो मैं इसमें भी तुम्हारे साथ हूं। अब अंबिका एक बार फिर से जी जान से अपनी पढ़ाई के लिए लग चुकी थी। अंबिका ने यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए दिन रात एक कर दिया, और इस बार उसको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला। इस बार अंबिका का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए कड़ी मेहनत करनी थी, वो भी की। आंसर राइटिंग की जबरदस्त प्रैक्टिस की और मेंस भी क्वालिफाई हो गया। मेंस क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू के लिए जगह जगह जाकर उसने मॉक इंटरव्यू दिए, और फाइनली जिस दिन यूपीएससी का नतीजा 2008 में आया, उसमें एन अंबिका एग्जाम क्वालिफाई कर चुकी थी और वो आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। यह खुशी अंबिका के लिए बहुत बड़ी खुशी थी, क्योंकि वो मन में सपना संजोए बैठी थी कि मेरे पति जिन अधिकारियों को सैल्यूट करते हैं, एक दिन मैं भी उसी स्तर की अधिकारी बनूं।
अंबिका के आईपीएस में बैचमेट रवि डी चेन्नानवार का कहना है कि जब वो आईपीएस की ट्रेनिंग कर रही थी, उनके जैसी होनहार महिला और अटेंटिव महिला शायद मैंने अपने जीवन में ट्रेनिंग के दौरान आईपीएस में नहीं देखी। इसके साथ ही अंबिका को महाराष्ट्र कैडर अलॉट हुआ। वहां पर उनकी सबसे पहली पोस्टिंग असिस्टेंट एसपी के तौर पर हुई और फिर वो एडिशनल एसपी बनी और उसके बाद मुंबई जोन 4 की डीसीपी और उसके बाद वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर सेंट्रल डेपुटेशन पर भी चली गई। एन अंबिका को लोकमत महाराष्ट्रन ऑफ ईयर के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। ये अवार्ड साल 2010 में शुरू हुए थे और कई बड़ी बड़ी हस्तियों को ये अवार्ड मिल चुके हैं, तो अंबिका को इस अवार्ड का मिलना एक बड़े गर्व की बात थी। कुल मिलाकर इस पूरी केस स्टडी को देखने सुनने के बाद यही समझ आता है कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जिसे जीवन में हासिल नहीं किया जा सकता। जय हिंद।